A very good morning everyone. So myself is MD Yahya and today I am going to deal about something which is very basic to the biotechnology principle and process. Biotechnology principles and process में कुछ ऐसा बेसिक चीज़ है जिसको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उसको नहीं जाना गया तो आगे चल के प्रॉब्लम होगा। जैसे कि कुछ टर्म की बात करते हैं आज, इसके बाद इस टर्म का यूज़ होगा क्योंकि इसके बाद मैं जो वीडियोस बनाऊंगा उसमें इस टर्म का पूरा यूज़ है। तो अगर वो टर्म के बारे में नहीं जाना गया तो प्रॉब्लम होगा थोड़ा समझने में। तो सबसे पहले जो कुछ टर्म है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट। दूसरा टर्म है नॉन रिकॉम्बिनेंट। इसके अलावा एक टर्म है ट्रांसफॉर्मेंट और एक और टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो अभी के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बस इतना ही बताएंगे कि इन चारों टर्म का मतलब क्या है, क्योंकि इसी टर्म पे हमारा पूरा बायोटेक्नोलॉजी का जो क्लोनिंग वाला प्रोसेस है, वो क्लोनिंग का प्रोसेस इन्हीं चारों टर्म पे टिका हुआ है। अगर इस टर्म के बारे में पता नहीं चलेगा तो हम लोग क्लोनिंग के बारे में समझ नहीं पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट अ डिले। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले कि रिकॉम्बिनेंट क्या होता है। जैसे कि अगर हमको मालूम है कि अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं कि किसी कोई बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के बॉडी में यहाँ पर प्लाज्मिड मिलते हैं। यह है प्लाज्मिड जो कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा डीएनए होता है जो कि रेप्लिकेट करते रहता है, अपने यहाँ पर कॉपी बनाते रहता है। तो अगर अपना कोई भी जीन को डुप्लीकेट करना है, जैसे कि अगर अपने पास में डीएनए का पार्ट है, इसमें सपोज दैट यहाँ से यहाँ तक अगर कोई इंसुलिन का जीन है, तो अगर हम चाहते हैं कि इस इंसुलिन के जीन को इसका ढेर सारा कॉपी बना लिया जाए, तो हम क्या करेंगे कि इस जीन को पहले यहाँ से काट के लाएंगे। तो अपना जो इंसुलिन का जो जीन है ये क्या कहलाएगा? जीन ऑफ इंटरेस्ट कहलाएगा। ये मैंने पहले के वीडियो लेक्चर में बताया है कि जीन ऑफ इंटरेस्ट कहलाएगा। तो भाई जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग क्या करते हैं कि इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को अगर हम बैक्टीरिया के बॉडी में यहाँ पे अगर डाल दें तो ये अपने से रेप्लिकेट नहीं करेगा, अपना नंबर नहीं बढ़ा पाएगा। या तो इसको आपको डीएनए में अटैच करना पड़ेगा या तो इसको फिर इस प्लाज्मिड में अटैच करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस प्लाज्मिड को बाहर निकाल लेते हैं। सबसे अच्छा तरीका है कि प्लाज्मिड को बाहर निकाल दिया जाए। तो ये है वो प्लाज्मिड और अपने पास में यहाँ पे है अपना डीएनए का वो पीस। यहाँ पर हमारे पास में डीएनए का वो पीस है जिसे हम क्या बोल रहे हैं? जीन ऑफ इंटरेस्ट बोल रहे हैं। सपोज दैट ये इंसुलिन का जीन है। तो हम करेंगे क्या कि पहले इस प्लाज्मिड को कट किया जाएगा। इस प्लाज्मिड को हम किससे कट करेंगे? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से प्लाज्मिड को कट किया जाएगा। लीजिए, प्लाज्मिड क्या है? चूँकि ये भी डीएनए का होता है तो इसमें भी डबल लेयर्ड है। तो प्लाज्मिड से हमने कट कर दिया, आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से प्लाज्मिड को कट किया गया। अब इसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को सेपरेट किया जाएगा ताकि इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ पे ला करके फिट कर दिया जाए। यहाँ पे ला के फिट हो चुका है। तो अब हमारा ये जो प्लाज्मिड है ये क्या कहलाएगा? दिस इज रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, या इसको आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोल लो या फिर इसे आप प्लाज्मिड बोल लो। तो ये इस तरह से कुछ कहलाएगा। तो रिकॉम्बिनेंट टर्म यही कहलाता है। रिकॉम्बिनेंट में क्या है? जब आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट किसी भी प्लाज्मिड में इंसर्ट हो जाए, सो दिस कंडीशन विल बी सेड टू रिकॉम्बिनेंट। तो रिकॉम्बिनेंट का मतलब समझ में आ चुका है कि रिकॉम्बिनेंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि रिकॉम्बिनेंट जब भी कभी आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट और प्लाज्मिड अगर एक दूसरे से कंबाइन हो जाए तो इसको हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। अब नॉन रिकॉम्बिनेंट क्या होता है? कई बार ऐसा होता है कि हमने इस प्लाज्मिड वेक्टर में, ये प्लाज्मिड है, डबल लेयर है, इस प्लाज्मिड वेक्टर में हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमने कट लगा दिया, लेकिन ये जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आके जुड़ नहीं पाता है, क्योंकि भाई ये कई बार अपने आप जुड़ भी जाता है। ये इसका जो एंड है ये कई बार ऐसा होता है कि ये आपस में फिर से दोनों जुड़ जाते हैं। तो अगर जुड़ गया वापस तो क्या हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें आ सकता है? नहीं आ सकेगा। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट अगर जुड़ गया तो इसको हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए या फिर प्लाज्मिड कहते हैं। अगर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं जुड़ पाया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करने के बाद ये फिर से अगर वापस अगेन जुड़ जाएगा तो ये क्या कहलाएगा? अब इसको हम लोग बोलेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट। ये कहलाएगा नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, या फिर इसको प्लाज्मिड भी कहा जा सकता है।
तो नॉन रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट के बीच में, नॉन रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट के बीच में उम्मीद है कि अब कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब थोड़ा बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेंट के बारे में। ट्रांसफॉर्मेंट क्या होता है कि अगर हमने सपोज दैट अगर हमने अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया, आपके पास में बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, इसमें ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। अब क्या किया, सपोज दैट ये ई कोलाई बैक्टीरिया है, एस्चेरिचिया कोलाई ये बैक्टीरिया है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में इसका बहुत बार जिक्र किया गया है। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी क्लासिकल एग्जाम्पल, तो हम लोग इसी के बारे में बात करते हैं। अब क्या हुआ कि आपने इस बैक्टीरिया में इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अंदर भेजने की कोशिश की, तो अगर इस वाले बैक्टीरिया में अगर आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए अगर इंसर्ट हो गया, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपका इंसर्ट हो गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इस बैक्टीरिया में, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए अगर इंसर्ट हो गया तो इसको हम लोग बोल देंगे ट्रांसफॉर्मेंट, ये कहलाएगा ट्रांसफॉर्मेंट। मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफ़र हो चुका है रिकॉम्बिनेंट डीएनए का किसी भी बैक्टीरियल होस्ट ऑर्गेनिज्म में। अब चूंकि ये बैक्टीरिया है तो ये इस प्लाज्मिड के लिए क्या कहलाएगा, होस्ट कहलाएगा, होस्ट। ये ई कोलाई क्या है यहाँ पर, दिस इज होस्ट ऑर्गेनिज्म, ये होस्ट ऑर्गेनिज्म है। तो होस्ट किसको कहते हैं, मेहमान को कहते हैं। जैसे अगर हमारे घर में कोई अगर बाहर से आ जाए तो हम लोग उनके लिए होस्ट हो जाएंगे, और जो बाहर से हमारे घर में आ रहे हैं उनके लिए हम लोग गेस्ट कहलाएंगे। ठीक है, मतलब वो हमारे लिए गेस्ट हैं और हम उनके लिए होस्ट हैं। तो यहाँ पर इस बैक्टीरिया के बॉडी में हमने इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को डाला, तो ई कोलाई बैक्टीरिया का बॉडी यहाँ पे होस्ट कहलाएगा। सो हेयर दिस ई कोलाई बैक्टीरिया इज द होस्ट ऑर्गेनिज्म, और इसके बॉडी में अगर आपका प्लाज्मिड अगर सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाता है रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेंट, और ट्रांसफॉर्मेंट के साथ साथ ये और क्या है, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट इसको हम लोग कह सकते हैं। इस ट्रांसफॉर्मेंट को हम लोग क्या कह सकते हैं, जो कि इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ चुका है, तो इसको हम लोग रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट बोल सकते हैं। रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट इस बैक्टीरिया को फिलहाल कहा जा सकता है। तो ये कंडीशन नंबर ए था। इसको समझ लेना सीक्वेंस में, क्योंकि इसके बाद जो वीडियो हम बनाने वाले हैं उसमें इन सब का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा, और वहाँ पे अगर समझाने लगेंगे तो कॉन्सेप्ट से भटक जाओगे। तो अभी इस वीडियो को देख के ठीक ठाक से इसको समझ लेना कि रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट किसको कहते हैं। चूँकि ये रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट हो गया, आपके पास अब कोई दूसरा बैक्टीरिया है, दूसरा ई कोलाई बैक्टीरिया है। अगेन दिस इज़ अ ई कोलाई बैक्टीरिया, फिर से ये एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया है, ई कोलाई बैक्टीरिया है। अब क्या हुआ कि इसमें आपने इस वाले प्लाज्मिड को कट किया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, लेकिन फिर ये अपने आप चिपक गया वापस, अगर फिर से ये जुड़ गया बिना किसी डीएनए के इंसर्ट हुए, बिना किसी जीन ऑफ इंटरेस्ट के इंसर्ट हुए, इसमें कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। तो अब क्या है, चूंकि ये प्लाज्मिड नॉन रिकॉम्बिनेंट है और ये प्लाज्मिड अगर इसमें एंटर हो गया, ये प्लाज्मिड इसमें एंटर हो गया, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें जो प्लाज्मिड है वो कैसा है, नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है। तो इस वाले बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोल देंगे, यहाँ पर ये जो ई कोलाई है इसको हम लोग बोल देंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट, ये कहलाएगा नॉन रिकॉम्बिनेंट, और चूंकि इसमें आपका ये प्लाज्मिड ट्रांसफ़र हो चुका है तो ये कहलाएगा ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। तो कन्फ्यूज़न यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। देखो यहाँ पर क्या है, ये भी ट्रांसफॉर्मेंट है और ये भी ट्रांसफॉर्मेंट है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पर है, ये ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट है, इसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, और ये जो ट्रांसफॉर्मेंट है ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है। मतलब कि प्लाज्मिड को हमने कट तो किया था जीन ऑफ इंटरेस्ट को लगाने के लिए, लेकिन यहाँ पर जीन ऑफ इंटरेस्ट आ नहीं सका और नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड की एंट्री हो चुकी है। तो ये अपने पास में दूसरा केस था जिसको बी बोल सकते हैं। अब एक तीसरा केस दिखाते हैं। तीसरा केस में क्या होगा कि सपोज दैट ये कोई तीसरा ही ई कोलाई बैक्टीरिया है, सपोज दैट दिस वन इज अनदर थर्ड वन ई कोलाई बैक्टीरिया विच इज इंडिकेटेड बाय लेटर सी, जिसको हम लोग सी से अगर इंडिकेट कर रहे हैं, ये इसका अपना यहाँ पर
जीन ऑफ इंटरेस्ट है, सपोज दैट ये इसका अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अब हमने क्या किया है कि इसमें किसी भी प्लाज्मिड की एंट्री नहीं हो पाई, इसमें कोई भी प्लाज्मिड एंटर नहीं हो पाया। तुम बोलोगे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये प्रोसेस एक बहुत ही हिट एंड ट्रायल प्रोसेस होता है। यहाँ पर ये काफ़ी मुश्किल होता है। कई बार हम लोग देख रहे हैं कि प्लाज्मिड को कट करने के बाद भी यहाँ पर जीन ऑफ इंटरेस्ट की एंट्री नहीं हो पाती है। 10 बार करोगे, 20 बार करोगे, साइंटिस्ट 10 बार 20 बार करते हैं तो एक बार उन्हें रिजल्ट मिलता है, सक्सेसफुल हो पाते हैं। कई बार अगर रिकॉम्बिनेंट हो भी गया तो ये ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है, जैसे यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं हो पाया। देखो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया लेकिन इसमें कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं हो पाया, यहाँ पर प्लाज्मिड की एंट्री हो ही नहीं पाई। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। यहाँ पर ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कहलाएगा। इट इज़ कॉल्ड हेयर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो इसमें हम लोग नॉन रिकॉम्बिनेंट या रिकॉम्बिनेंट बिल्कुल नहीं लिखेंगे। ऐसा इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें किसी भी चीज़ का ट्रांसफ़र हो ही नहीं पा रहा है। इसमें कोई तरह का प्लाज्मिड का एंट्री नहीं हो पाया, ना तो इसमें रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड का एंट्री हो पाया ये वाला, ना तो नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड का एंट्री इसमें हो पाया। तो जब प्लाज्मिड की एंट्री हो ही नहीं सकी तो इसे हम क्या कहेंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कहेंगे। ये 3 अलग अलग तरह का एग्जाम्पल है, 3 अलग अलग तरह का चीज़ है। इसको देख लो, समझ लो, क्योंकि इसके बाद जो वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग इसी के बारे में सही से डील करेंगे। तो ये 4 टर्म समझ में आया होगा, रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अगर तुम चाहो तो इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर एक शॉर्टकट वर्ड में लिख भी सकते हैं। देखो रिकॉम्बिनेंट में हमारे पास में क्या क्या है, रिकॉम्बिनेंट में हमारे पास में ये कैसा ऑर्गेनिज्म है, इसमें हमारे पास में रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए या फिर रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इसमें हमारे पास में क्या है, प्रेजेंट है। नॉन रिकॉम्बिनेंट में क्या हो जाएगा आपके पास में, नॉन रिकॉम्बिनेंट में क्या हो जाएगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट नॉट प्रेजेंट इन प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो था उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, ऐसा प्लाज्मिड जिसमें कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो वो कहला जाएगा नॉन रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेंट, अब ट्रांसफॉर्मेंट हम लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई ट्रांसफॉर्मेंट आपका क्या है, ये ट्रांसफॉर्मेंट हम लोग जब किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में हम लोग डालते हैं अपने प्लाज्मिड को, तो ये ट्रांसफॉर्मेंट कब कहलाएगा, ट्रांसफॉर्मेंट कब कहलाएगा, जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए, मतलब कौन सा डीएनए, जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला डीएनए। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब कि जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला डीएनए एंटर इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म। अगर होस्ट ऑर्गेनिज्म के बॉडी में आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए अगर एंटर कर जाए तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ट्रांसफॉर्मेंट बोल देंगे। जैसे कि ये ट्रांसफॉर्मेंट है, ये ट्रांसफॉर्मेंट भी है और रिकॉम्बिनेंट भी है। दैट इज़ द वेरी बेस्ट एग्जाम्पल आई थिंक। और यहाँ पर अगर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट की बात की जाए तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोग बोल सकते हैं कि नो प्लाज्मिड ट्रांसफर इनसाइड द होस्ट ऑर्गेनिज्म। अगर होस्ट ऑर्गेनिज्म के बॉडी में कोई भी प्लाज्मिड अगर ट्रांसफ़र ना हो तो वो क्या कहलाएगा, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कहलाएगा। जैसे कि इस होस्ट ऑर्गेनिज्म के बॉडी में कोई भी प्लाज्मिड की एंट्री नहीं हो पाई है, सो इट विल बी सेड टू नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो रिकॉम्बिनेंट 2 तरह का हो गया, सॉरी ट्रांसफॉर्मेंट 2 तरह का, एक ये ट्रांसफॉर्मेंट मतलब कि नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला ट्रांसफॉर्मेंट, एक दूसरा रिकॉम्बिनेंट वाला ट्रांसफॉर्मेंट, और एक तीसरा क्या हो गया, नॉन रिकॉम्बिनेंट हो गया। तो इस पे हम लोगों को थोड़ा सा डिटेल में बात करना है इसके अगले वाले वीडियो लेक्चर में। तो अभी के लिए इतना ही बात हम लोग करेंगे, इसके बाद मिलते हैं अगले वाले वीडियो लेक्चर में, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।